दोस्तों, सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने लोगों से एक वादा किया है स्मार्ट सिटी बनाने का, जिसका नाम रखा जाएगा द लाइन। इसकी खासियत यह होगी कि ये कार फ्री होगी, यहां पर कोई भी कार नहीं होगी, ना ही कोई रोड होगा, बस ये एक फ्लैट सिटी होगी जहां पर सभी तरीके की फैसिलिटीज मिलेगी, चाहे स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सभी आपके आसपास में ही रहेंगी। किसी भी तरीके की जर्नी, किसी भी तरीके की ज़रूरत का सामान आपसे सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर ही रहेगा। ये करीबन 170 किलोमीटर की स्मार्ट सिटी होगी जहां पर 10 लाख से ज़्यादा लोग रहेंगे और ये 100% क्लीन एनर्जी ही जनरेट करेगी। ये इनके सऊदी विजन 2030 के ही पार्ट का एक हिस्सा है। आप में से दोस्तों जितने भी लोगों ने असैसिन क्रीड की अगर गेम खेली होगी तो वहां पर शिप विप भी चलाने को मिल जाती है, तो आपको पता होगा कि शिप चलाना और GTA 5 में कार चलाना कितना ज्यादा अलग अलग एक्सपीरियंस है। वहां पर मतलब कंट्रोल नहीं हो सकती और असली में भी वैसा ही होता है। मतलब पानी के अंदर बोट को या शिप को ना ट्रैक्शन मिलता है, ना ही फ्रिक्शन मिलता है इतना जितना रोड पे मिलता है। और जब बात आती है डॉकिंग की, डॉकिंग होती है एक तरीके से जैसे कार पार्किंग करते हैं हम रोड पे, उसी तरीके से इन शिप की भी पार्किंग होती है जिसको डॉकिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर वोल्वो ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है जिससे कि ये जो शिप होंगी ये सेल्फ डॉकिंग कर सकती है, मतलब ऑटोमेटिकली पार्क हो सकती है, जिसको डॉकिंग कहा जाता है। तो ये अलग ही चीज़ है, अलग ही टेक्नोलॉजी है शिप्स के लिए, जहां पर वो खुद ही पार्क हो जाएंगी। और सबको मालूम होगा जिन्होंने असैसिन क्रीड खेली है कि पार्किंग करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। हालांकि अब वाली जो गेम आई है उसमें तो खाली एक बटन दबाना होता है, वो पार्क हो जाती है अपने आप। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों का प्लान है इस साल नया लैपटॉप लेने का, तो मैं उनको कहूँगा थोड़ा सा वेट करोगे तो आपको एक बढ़िया लैपटॉप मिल सकेगा। अगर आप यूँ सोच रहे हो कि मैं RTX 2000 सीरीज़ का कोई लैपटॉप ले लूँगा, उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए खर्च कर दूंगा, तो सही टाइम नहीं है। आप इस जनवरी तक रुक जाओ, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि NVIDIA RTX 30 सीरीज़ के साथ में ही नए लैपटॉप लाने वाला है, जो कि शायद आपके हत्थे चढ़ सकते हैं उसी प्राइस में जिस प्राइस में आपको 2000 सीरीज का मिलेगा। वैसे भी 2000 सीरीज के तो और सस्ते हो जाएंगे जब ये आएगा। दोस्तों इस साल के CES 2021 के अंदर बहुत सी कमाल की चीजें अनवील होने वाली हैं और ये सारा का सारा ऑनलाइन ही होगा, जहां पर एक लिनोवो का थिंक रियलिटी A3 स्मार्ट ग्लास भी अनवील किया जाएगा, जो कि पहन लिया तो आपके सामने 5 वर्चुअल डिस्प्ले आ जाएंगे 1080p के। तो यहाँ पर अगर सिमुलेशन गेम्स को देखा जाए तो उनको भी खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अगर आपने देखा होगा किसी को यूरो ट्रक सिमुलेटर खेलते हुए, तो कई सारे ऐसे गेमर्स होते हैं कि 3-3 4-4 डिस्प्ले लगा लेते हैं ताकि उनको वही वाला एनवायरनमेंट मिले, और ये लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला। और यहाँ पर दोस्तों फाइनली जिस चीज़ का इंतजार था वो OnePlus ने कर दी है। इंडिया के अंदर उन्होंने अपने स्मार्ट बैंड लॉन्च कर दिया है। करीबन 2500 रुपए का ये आएगा और 4000 तक का जा सकता है, डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मॉडल ले रहे हो। तो यहाँ पर ये अलग अलग कलर के अंदर है, 1.1 इंच का इसका डिस्प्ले होगा, हार्ट रेट मॉनिटर इसके अंदर है और SpO2 सेंसर भी मौजूद है, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपके ब्लड के अंदर कितना ऑक्सीजन लेवल है। इसके अंदर 100 mAh की बैटरी है, जो कि 14 दिन का बैटरी बैकअप दे सकती है। हालांकि ऐसा लगता था कि 100 mAh इतनी बैटरी बैकअप दे कैसे पाएगा, लेकिन दे रहा है। तो यहाँ पर Xiaomi के स्मार्ट बैंड 5 के लिए एक टफ कॉम्पिटिशन आ चुका है, क्योंकि OnePlus पे थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा है Xiaomi के मुकाबले लोगों को, क्योंकि OnePlus के अगर मोबाइल देखे जाए तो वही ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग अगर उनकी रेंज में आते हैं, तो फिर उसके बाद में कोई कंपटीशन रहता नहीं है Xiaomi वर्सेस OnePlus का। और यहाँ पर दोस्तों इसरो के गगनयान मिशन के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, जो कि इंडिया का पहला वो मिशन होगा जिसमें हम अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेंगे। तो ये एक ऐसा मिशन है जिसके लिए रशिया की मदद ली जा रही है। तो वहाँ पर अब फ्लाइट सर्जन्स को ट्रेनिंग दी जा रही है रशिया के अंदर, जो कि असिस्ट कर रहे हैं गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स को कि आपको किस तरीके से काम करना होगा इस मिशन के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों एलॉन मस्क के स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट सर्विस के बारे में आपको पता होगा, जो कि US और कनाडा के अंदर चालू हो चुका है, लेकिन अब इसको अप्रूवल यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी मिल चुका है, जहां पर अब लोगों को बीटा किट भी दी जा रही है इसी के इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। व्हाट्सएप के ऊपर बहुत से स्कैम मैसेज आते हैं, जहां पर अब चाइनीज हैकर भी इंडियंस को टारगेट कर रहे हैं इसी तरीके की स्कीम के अंदर, जहां पर 10 से 30 मिनट कहा जाएगा कि आपको काम करना होगा और आपको 200 से लेकर 3000 रुपए तक दिए जाएंगे, जिसके अंदर होगा ये कि आपको डराया जाएगा कि भैया
आपने ये काम सही से नहीं किया और एग्रीमेंट दिखा देंगे आपको इस उस तरीके के, जिसके बाद में आप डरने लगोगे, कोर्ट केस का कहने लगेंगे, जिसके बाद में आप उस चीज़ों में फंस जाओगे। हालांकि ये पैसे देंगे नहीं बल्कि आप ही से पैसे लेंगे। तो अब चाइनीज़ हैकर कुछ इस तरीके का भी टारगेट कर रहे हैं इंडियन यूज़र्स को। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे मैसेज आ रहे होंगे आपके पास में जहाँ पर आपको पार्ट टाइम जॉब का हवाला दिया जा रहा है। अब इसी तरीके का एक और स्कैम चल रहा है जहाँ पर एक सुंदर सी लड़की आपको व्हाट्सअप मैसेज करेगी, वो चाइनीज़ ही लगेगी आपको, जिसके बाद में आपको लगेगा भाई वाह मेरे तो मजे आ गए, लड़की ने मुझे मैसेज कर दिया। जिसके बाद में वो कहेगी आपके रिप्लाई के बाद में कि मैंने गलती से आपको मैसेज कर दिया, मैं किसी फ्रेंड को कर रही थी। और उसके बाद में आप तो बात करना शुरू ही कर दोगे कि चल गलती से कर दिया तो कर दिया, बात ही करके देख लेते हैं। और वो करेगी आपसे बात जो कि एक आदमी होगा और वो आपको भी स्कैम में फंसा लेगा किसी तरीके के, जहाँ पर वो दिखाएगा कि भैया लड़की मजबूर है, ये है वो है, और भाई लड़के तो लड़के हैं, पैसे दे ही देंगे। दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आने वाली है जिसको आपको अप्रूव करना ही होगा, वरना आपको वो यूज नहीं करने देंगे अपनी एप्लीकेशन, जहां पर वो एफबी के साथ में शेयर करेंगे अपने व्हाट्सएप के डेटा को। तो यहाँ पर हर कोई इससे नाराज है, आप भी नाराज होंगे, जहां पर कई लोगों ने डिसाइड किया होगा कि इसको क्विट कर देना चाहिए। और एलोन मस्क ने तो कहा ही था कि सिग्नल यूज करना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर पेटीएम के सीईओ ने भी अब यही बात सेम कही है कि ये अपनी मोनोपोली चला रहे हैं कि भैया करना है करो वरना भाड़ में जाओ। तो इससे अच्छा तो यही है कि हमें किसी और एप्लीकेशन पे स्विच हो जाना चाहिए जो कि सिग्नल होगी शायद। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि इंडियन आर्मी के कई सारे सोल्जर सियाचिन ग्लेशियर पे भी रहते हैं वहाँ की रखवाल के लिए। तो यहाँ पर इतना हाई अल्टीट्यूड पे रहने में बहुत ज़्यादा ठंड तो होती है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी होती है, उनके फूड भी जम जाते हैं और उनका शरीर तो क्या ही कहने, मतलब कितनी हिम्मत होती है कि वो वहाँ पर 6-6 महीने तक रहा करते हैं। तो अब जाके डीआरडीओ ने उन्हीं आर्मी सोल्जर्स के लिए एक ऐसा डिवाइस तैयार कर दिया है जो कि एक हीटिंग डिवाइस है जो कि उनको हीट प्रोवाइड करेगा, जिसका नाम उन्होंने रखा है हिमतापक। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की डेली अमेजिंग अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।